हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एमएलटी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि पीछे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आज जो अपने एमसीक्यू रहेंगे वो अपने जनरल बायोलॉजी के अंडर सभी कवर होंगे। साथ में आपको लगेगा कि वो लेबोरेटरी का बेसिक सिलेबस है, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस को हम जनरल बायोलॉजी में भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए, एंजाइम्स आर, जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं या फिर लिपिड्स होते हैं? तो एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे। क्या कर दे? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे? इंक्रीज कर दे। तो कई बार पूछा जाता है कि ये इंक्रीज जो करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, वो कैसे करते हैं? तो ये करते हैं, सबसे पहला इनका जो रहेगा प्रिंसिपल, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ जाएगी, यानी कि जो रिएक्शन चल रही है हमारी बॉडी के अंदर वो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। कब? जब एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। और इसको एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि एंजाइम्स जो वो क्या होते हैं? तो एंजाइम्स जनरली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन यहाँ पे आता है। एक्सेप्शन क्या रहता है? राइबोजाइम का। क्या रहता है? राइबोजाइम्स। अब ये क्या होता है? देखो, राइबोजाइम्स ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन ना होकर क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। ठीक है, तो आरएनए के पार्टिकल जब एंजाइम की तरह काम करते हैं तो उनको हम नाम दे देते हैं राइबोजाइम्स का। इन जनरल जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का अपना सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा? देखो, ए बैक्टीरियम वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय, बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? ये यहां पे पूछा है। ऑप्शंस हैं ल्यूवेनहुक ने, रॉबर्ट हुक ने, लुईस पास्चर ने या फिर रॉबर्ट कोच ने। तो सबसे पहले यहां पे पूछा है, सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो रहेंगे अपने पास ल्यूवेनहुक। कौन रहेंगे? ल्यूवेनहुक रहेंगे। इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले स्टडी किया था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट ल्यूवेनहुक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में, इन्होंने क्या किया था? जो बैक्टीरिया है उसकी बेसिक 4 शेप देखने को मिलती है। 4 शेप जो देखने को मिलती हैं उनके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन है? ल्यूवेनहुक है। ये 4 शेप कौन कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है स्फेरिकल शेप। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप, यानी कि राउंड बैक्टीरिया, स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया अगर आपको देखने को मिले तो उनको नाम दिया गया कोकाई। क्या नाम दिया गया? कोकाई। ये थी पहली शेप। दूसरा हो सकता है बैक्टीरिया कैसे हो? रोड शेप्ड हो। रोड के जैसी उनकी स्ट्रक्चर अगर है, रोड शेप बैक्टीरिया अगर है, रोड के जैसी ऐसी स्ट्रक्चर है तो उसको नाम दिया जाता है बैसिलस। क्या नाम दिया जाता है? बैसिलस का नाम दिया जाता है। तीसरा हो सकता है वो स्पाइरल शेप हो। कैसे हो? स्पाइरल शेप हो, जैसे अपना स्पाइरल होता है ना उस जैसे अगर बैक्टीरिया तो उनको बोला जाता है स्पाइरिलम। क्या बोला जाता है? स्पाइरिलम, या फिर सिंपली स्पाइरल बैक्टीरिया। चौथा, अगर कोमा शेप्ड बैक्टीरिया है, ऐसे कोमा की शेप में अगर बैक्टीरिया है तो उसको हम बोलते हैं विब्रियो। क्या बोलते हैं उसको? कोमा शेप को नाम दिया जाता है विब्रियो। तो ये चारों शेप भी आपको पता होना चाहिए। स्फेरिकल शेप कोकाई, रोड शेप बैसिलाई, स्पाइरल शेप स्पाइरलम और कोमा शेप विब्रियो। तो ये 4 शेप जो बताने वाले साइंटिस्ट हैं वो भी कौन है? ल्यूवेनहुक है। ठीक है, एंटोनी वन
ल्यूवन हुक जो है, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। तो इसलिए अपना इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा देखो, नंबर ऑफ आईज फाउंड इन अर्थवर्म। जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर भी बोलते हैं, ठीक है, फ्रेंड ऑफ फार्मर भी इसको बोला जाता है, किसान का मित्र, ठीक है। अब जो अर्थवर्म है उसके पास कितनी आईज होते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या उनके पास सिंगल आई मिलेगी, टू मिलेगी, या फिर थ्री पेयर, या फिर कोई भी आईज उनके पास नहीं होती। तो अर्थवर्म जो होते हैं, अर्थवर्म जिनको हम फ्रेंड ऑफ फार्मर भी बोलते हैं, उनके पास कोई भी आई प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि आईज जो होती है वो अब्सेंट होती है, ठीक है। अर्थवर्म के केस में आईज अब्सेंट रहेंगी, उनके पास आई नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ। मोस्टली जो स्टोन पाए जाते हैं कहां पर, ह्यूमन की किडनी में, वो मेनली या मोस्टली किसके बने होते हैं। ऑप्शंस हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के, सोडियम ऑक्जेलेट के, सोडियम एसीटेट के, या फिर कैल्शियम के। तो मोस्टली या मेनली यहां पर पूछा है, ठीक है। तो मेनली जो स्टोन बनते हैं हमारी किडनी में वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने हुए होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल जिनको हम बोलते हैं काइट शेप्ड, ठीक है, काइट शेप, पतंग के जैसे दिखने वाले क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। काइट शेप्ड जो है ये क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। और मेनली जो अगर पूछ लिया जाए ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन किडनी में जो मेनली स्टोन मिलते हैं वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी रहेगी, नेल्स, फिबुला, बोन ऑफ नोज, या फिर स्टेप्स। तो सबसे छोटी बोन यहाँ पे पूछी है हमारी बॉडी की, तो सबसे छोटी बोन जो होती है वो ऑप्शन डी स्टेप्स रहेगी, ठीक है। प्रेजेंट कहां पर होती है, अपने ईयर में, कान के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। कान के अंदर टोटल कितनी बोन होती है, तो टोटल 6 बोन होती है, यानी कि 3 पेयर्स, ठीक है, 3 पेयर्स होती है दोनों कानों की अगर हम बात करें तब। सबसे छोटी कौन सी होती है, स्टेप्स। लार्जेस्ट अगर पूछ ली जाए, लार्जेस्ट बोन अगर पूछ ली जाए हमारी बॉडी की तो वो रहेगी फीमर। कौन सी रहेगी, फीमर, जिसको हम थाई बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थाई बोन भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोई भी सेल अगर है, सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पर पूछा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है। ऑप्शंस दिए हैं देखो, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, और या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है, लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है, सबसे पहली बात। दूसरा, उसके अंदर कुछ एक प्रोटीन क्या होती है, इंटीग्रेटेड होती है। जैसे ये प्लाज्मा, अगर मैं बात करूं लिपिड बाइलेयर रहेगी, एक लेयर क्या रहेगी, लिपिड की बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब 2 लेयर रहेंगी, ठीक है। एक ये फर्स्ट ऊपर कर दी और दूसरी लेयर जो अपने पास ये मैंने यहाँ पर नीचे बना दी। तो लिपिड बाइलेयर यानी कि 1 और 2 लेयर लिपिड की मिलेगी तो उसको बोल दिया लिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये चारों तरफ ऐसे क्या करेंगी, लिपिड बाइलेयर क्या करेगी, सेल को कवर करने का काम करेगी चारों तरफ से। इन लिपिड की बाइलेयर के अंदर यहाँ पर कुछ एक प्रोटीन इनकॉर्पोरेटेड होती है, कुछ एक हो सकता है दोनों तरफ निकली हुई हो, कुछ एक हो सकता है इसके सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एरिया के अंदर प्रेजेंट हो। तो फर्स्ट रहेगा लिपिड बाइलेयर यानी कि फैट, लिपिड क्या होती है, फैट। और दूसरा रहेगा प्रोटीन, लेकिन साथ की साथ कुछ एक कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। कुछ एक कार्बोहाइड्रेट्स भी इन प्रोटीन के साथ यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। तो
ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। मेन क्या रहेगा, मेन रहेगा फैट और प्रोटीन। तो अपने पास इस क्वेश्चन के ऑप्शन जब देखेंगे तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी फैट एंड प्रोटीन रहेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट काफी कम होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में मिले फैट भी मिले, ठीक है, फैट भी मिले, प्रोटीन भी मिले और कार्बोहाइड्रेट भी मिले, तो तीनों प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तीनों के तीनों प्रेजेंट रहेंगे, तब अपना ये ऑप्शन सही रहेगा, जिसमें फैट भी हो, प्रोटीन भी हो और कार्बोहाइड्रेट भी हो। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल भी ऐड किया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल फैट के अंदर हम इंक्लूड कर सकते। तो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों मिलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या है, फैट और प्रोटीन जो है ये मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट। ठीक है, इसलिए हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाले को टिक नहीं किया, ना ही कार्बोहाइड्रेट और फैट वाले को टिक किया। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, कुछ एक अमाउंट ही जुड़ा होता है, वो भी डायरेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे, वो अपने पास प्रोटियोग्लाइकेन की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, फैट्स एंड प्रोटीन जो है मेजर पार्ट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगवॉर्म इज कोज्ड बाय, रिंगवॉर्म नाम की एक डिजीज होती है। ठीक है, रिंगवॉर्म नाम की एक डिजीज होती है, वो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, वायरस की वजह से या फिर फंगस की वजह से। तो रिंगवॉर्म जो होती है वो फंगस की वजह से होने वाली बीमारी है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी फंगस रहेगा। डर्मेटोफाइट्स जो होती है वो क्या करती हैं, उनका एक एग्जांपल रहेगा यहाँ पे डिजीज में रिंगवॉर्म। उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। वो कहां पर सिचुएटेड होती है, मतलब कि कहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इन द बेस ऑफ हार्ट, द बेस ऑफ ब्रेन, इन द नेक, इन द एब्डोमिनल। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो एक सीला टूर्सिका नामक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये कैविटी जो होती है वो कहां पर होती है, नियर ब्रेन कह सकते हैं हम। तो हम कह सकते हैं ब्रेन के बेस पे, ब्रेन के बेस में ये पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। कैविटी का नाम पूछ लिया जाए तो सीला टूर्सिका होती कहां पर है, ब्रेन के पास। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन के बेस में पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है या फिर सिचुएटेड होती है। दूसरा नाम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के फादर किसको बोला जाता है, एंगलर को, कैरोलस लीनियस को, अरिस्टोटल को या फिर इनसन को। तो देखो जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है वो बोला जाता है कैरोलस लीनियस को, और कैरोलस लीनियस का एक मेजर कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो रहेगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। या अब इसका मतलब क्या, देखो नोमेनक्लेचर का मतलब जो नाम जो रखते हैं ना, नाम रखना, तो किसी भी स्पीशीज का जो नाम रखा जाता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट। जैसे अगर हम बात करें साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी क्या है यहाँ पर, स्पीशीज, टाइफी क्या है, स्पीशीज, और साल्मोनेला क्या मिलेगा, जीनस। तो इस तरीके से क्या बताया था, जो लीनियस है इन्होंने बताया था कि हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो उसके अंदर हम जीनस और स्पीशीज को इंक्लूड करेंगे, स्पीशीज को बाद में लिखेंगे और जीनस को पहले लिखेंगे। स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर मिलेगा उसको हम स्मॉल लिखते हैं, जबकि जीनस का जो फर्स्ट लेटर मिलेगा उसको कैपिटल लिखते हैं। तो इस तरीके से कुछ एक रूल इन्होंने बताए थे और इसको हमने नाम दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि जिसके अंदर नाम के दो पार्ट हो। कितने पार्ट हो, दो पार्ट, इसलिए हमने इसको बोला है बाइनोमियल। बाई का मतलब क्या आता है, दो। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है ऐसा नाम जिसके अंदर दो टुकड़े हो, ठीक है, एक जीनस और दूसरा स्पीशीज। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है, कैरोलस लीनियस को बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइड्रोफोबिया डिजीज अक्कर ड्यू टू, किसकी वजह से हाइड्रोफोबिया डिजीज होती है? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ। अब देखो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोफोबिया डिजीज जो वर्ड यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? रेबीज के लिए। किसके लिए किया जाता है? रेबीज के लिए। और रेबीज नामक जो बीमारी है वो किससे होती है? वायरस से होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, रेबीज की वैक्सीन देने का काम किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने। ठीक है, लुईस पास्चर ने लुईस पास्चर ने रेबीज की वैक्सीन देने का काम किया था। लुईस पास्चर के हमने पढ़े थे कुछ एक और वैक्सीन जो हमने बात की थी, CAR करके हमने इसको याद किया था। ठीक है, कोलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज, इन तीनों की वैक्सीन किसने दी थी? लुईस पास्चर ने दी थी। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है फोबिया टू वाटर। ठीक है, फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया टू वाटर यानी कि पानी से डर जब लगने लग जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। यानी कि अगर किसी को रेबीज नामक बीमारी है तो उसको वाटर से डर लगेगा, पानी को देखते ही वो डरने लग जाएगा। और ये किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? वायरस की वजह से होने वाली बीमारी होती है। नेक्स्ट है हु इज द इन्वेंटर ऑफ पेनिसिलिन? पेनिसिलिन देने वाले साइंटिस्ट कौन है? एस वाक्समैन, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर पॉल एरलिच। तो ये काफी बार क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। और पेनिसिलिन जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसकी डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी। हम बोल सकते हैं ऐसी एंटीबायोटिक जिसकी डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी वो कौन सी रहेगी? पेनिसिलिन रहेगी। पेनिसिलिन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। जब हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे थे वहां पर एक मिस अंडरस्टैंडिंग हुई थी। वहां पर मैंने बोला कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया के ऊपर। तो ये बैक्टीरिया जो है जिसके ऊपर ये काम कर रहे थे वो है अपने पास स्टेफाइलोकोकस, ना कि स्ट्रेप्टोकोकस। उस वीडियो में मैंने स्ट्रेप्टोकोकस बोल दिया था गलती से। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है स्टेफाइलोकोकस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब इन्होंने देखा कि कॉलोनी में कुछ एक एरिया के ऊपर स्टेफाइलोकोकस ने ग्रो नहीं किया। बाद में देखा गया कि यहाँ पर एक फंगस ने अपना सिक्रीशन रिलीज कर दिया जिसको बाद में पाया गया ये क्या था? पेनिसिलिन था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना किस बैक्टीरिया के ऊपर वो काम कर रहे थे। जब पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई तो स्टेफाइलोकोकस के ऊपर वो काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर एंड मिनरल साल्ट आर ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट थ्रू। जो प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल साल्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट जो किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शंस हैं जाइलम, फ्लोएम, पिट या फिर कोर्टेक्स। तो वाटर और मिनरल साल्ट अगर पूछी जाए तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए शुगर जो बनती है फोटोसिंथेसिस होने के बाद शुगर जो बनती है उस शुगर को जो ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन करता है? उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लोएम करते हैं। ठीक है, फ्लोएम आएगा। अगर शुगर पूछा जाए तो फ्लोएम। वाटर और मिनरल साल्ट को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के केस में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? सलाइवा जो होती है उसके अंदर इनमें से कौन सा एंजाइम देखने को मिलता है? रेनिन, टाइलिन, पेप्सिन, रेजिन। देखो रेजिन तो कोई एंजाइम ही नहीं। ठीक है, तो रेनिन कौन सीक्रेट करती है? किडनी। टाइलिन सलाइवरी ग्लैंड। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। इसको हम सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं। और पेप्सिन कहां पर देखने को मिलता है? स्टमक में देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेप्सिनोजन क्या है? तो पेप्सिनोजन क्या है? प्रिकर्सर ऑफ पेप्सिन का प्रिकर्सर जो है वो होता है पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन जो सिक्रीट किया जाता है वो चीफ सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और चीफ सेल कहां पर होती है? हमारी
स्टमक में होती है, और स्टमक में भी किसका पार्ट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का वो एक पार्ट होती है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो चीफ सेल होती हैं वो पेप्सिनोजन सिक्रीट करती हैं। ये पेप्सिनोजन फिर कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन के अंदर, और ये पेप्सिन अगर पूछ लिया जाए किसके ऊपर काम करता है, तो पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम पेप्सिन होता है। टाइलिन जो है, टाइलिन को दूसरा नाम हमने दिया सलाइवरी अमाइलेज का, और अमाइलेज जो है, अमाइलेज किसके ऊपर एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। किसके ऊपर एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक्ट करता है। रेनिन जो है, रेनिन, रेनिन जो है किडनी जो सिक्रीट करती है, क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। यहां पर पूछा था कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो अपना आंसर क्या रहेगा, टाइलिन रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो, द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज, कोई भी हेल्दी ह्यूमन बॉडी अगर है तो उसके अंदर टोटल अमाउंट जो रहेगा ब्लड का वो कितना रहेगा, उसके वेट के कंपैरिजन में। तो वेट के कंपैरिजन में 10% रहेगा, 25%, 7% या फिर 5%। तो कोई भी ह्यूमन बॉडी अगर है, हेल्दी ह्यूमन होना चाहिए, उसके अंदर जो अमाउंट मिलेगा ब्लड का वो अराउंड 7% होता है। कितना होता है, 7%। यानी कि अगर 100 किलोग्राम वेट किसी की बॉडी का है तो उसके अंदर अराउंड 7 लीटर ब्लड टोटल देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जनरली 7% जो रहेगा टोटल बॉडी का, उतना अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन हैज फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स विच आर कॉल्ड एज विली। देखो यहां पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहां पे पूछा कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके पास फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, जिनको हम विली बोलते हैं, विली बोलते हैं। तो ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर स्टमक। अगर ये वर्ड यूज किया है विली तो अपना आंसर रहेगा, क्या रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा। अगर सिंपली पूछे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, या फिर यहां पर लिखा मिले कोमेंसल बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोमेंसल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो किस ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, तब अपना आंसर क्या रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन रहेगा। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखकर हमको अच्छे से देखना है कि उसमें पूछा क्या है। यहाँ पर पूछा गया कि विली जिसको बोला जाता है वो कहां पर है, तो विली जो अपने पास वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। दूसरा अपने पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोमेंसल बैक्टीरिया जो जिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसके अंदर कोमेंसल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो किस ऑर्गन का पार्ट है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट रहेगा। और उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स बोला जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा था कि फिंगर लाइक आउटग्रोथ जिनको हम विली बोलते हैं उनको वो कहां पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। नेक्स्ट में पूछा है हु डिस्कवर्ड मलेरिया कोजिंग जर्म्स, मलेरिया कोजिंग जर्म्स को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर पूछा गया। ऑप्शन ए है क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन बी है चार्ल्स लुइस एल्फोंस लेवरन, ऑप्शन सी है डिमिट्री इवानोस्की और ऑप्शन डी है मार्टिनस विलियम बेजिरिंग। तो देखो जो मलेरिया कोज किया जाता है, मलेरिया इज कोज्ड बाय पैरासाइट, और पैरासाइट भी अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा पैरासाइट, प्लाज्मोडियम। कौन सा, प्लाज्मोडियम। अब यहाँ पर पूछा है कि मलेरिया कोजिंग जर्म जो है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो डिस्कवरी किसने की थी अपने पास, एल्फोंस लेवरन ने की थी, एल्फोंस लेवरन ने की थी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए
लाइफ साइकिल जो है प्लाज्मोडियम का, उसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो रोनाल्ड रोज यहाँ पर नाम देखने को मिलता है। लाइफ साइकिल में भी दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेक्सुअल की किसने की थी और एसेक्सुअल साइकिल की किसने डिस्कवरी की थी। ये एक बार देखना है कि रोनाल्ड रोज ने सेक्सुअल की थी या फिर एसेक्सुअल लाइफ साइकिल की डिस्कवरी की थी। तो इसको जरूर पढ़ना कि लाइफ साइकिल जो है प्लाज्मोडियम का वो किसने दिया था? रोनाल्ड रोज ने दिया था। उसके बाद है साइनेप्स गैप जो है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, ये पूछा गया है। साइनेप्स गैप जो है कहां पर प्रेजेंट होता है? बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, टू नेफ्रॉन्स या फिर नन ऑफ दी अबो। तो दो न्यूरॉन जो जुड़ी होती हैं, दो न्यूरॉन जो होती हैं, जो ऐसे बोल सकते हैं, एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी। जो दो न्यूरॉन्स जो होते हैं, दो न्यूरॉन्स जो होते हैं जहां से वो अपना सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, अपने पास हम कह सकते हैं एक न्यूरॉन ये है और दूसरी न्यूरॉन ये है, इनके बीच का जो गैप मिलेगा, इनके बीच का जो गैप है जिसको हम साइनेप्स गैप बोलते हैं, ये क्या करता है? यहाँ पर मैसेज को, इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। तो ये कहां पर प्रेजेंट होता है? साइनेप्स गैप टू न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, टू न्यूरॉन्स के बीच में ये गैप पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के वेरियस पार्ट तक ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? इनमें से कौन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा या फिर नर्व्स। तो देखो ऑक्सीजन जो सप्लाई की जाती है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होती है? एक प्रोटीन होती है और पाई कहां पर जाती है? ये रेड ब्लड सेल के अंदर पाई जाती है। तो रेड ब्लड सेल क्या रहेंगी? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती। रेड ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करती है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये था अपने पास कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? रेड ब्लड सेल करती है। रेड ब्लड सेल ऑप्शन में ना मिले तो हीमोग्लोबिन उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय किडनीज इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनी जो है इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है? एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। ये इजी क्वेश्चन है। एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रीशन जिसको हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट का रिमूवल जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन में कौन सा ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है? किडनीज। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्लड को फिल्टर कौन करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है? तो किडनी करती है। ठीक है, किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है। यूरिया फॉर्मेशन अगर पूछ ली जाए, यूरिया फॉर्मेशन जो है वो कहां पर होती है? तो वो लीवर के अंदर होती है। लेकिन यूरिया को रिमूव कौन करता है? यूरिया को रिमूव कौन करता है? वो किडनी करती है और ये यूरिन के थ्रू इसको पास आउट करने का काम करती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, किडनीज एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती है, यूरिया को ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिया को रिमूव करती है। लेकिन यूरिया फॉर्मेशन अगर पूछ ली जाए तो वो कहां पर होती है? लीवर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। एक सेल का ग्रुप जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है उसे क्या बोला जाता है? टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम या फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो एक सिमिलर सेल का ग्रुप अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे तो उसको हम नाम देते हैं टिश्यू। क्या नाम देते हैं? टिश्यू का नाम देते हैं। एक सेल है, डिफरेंट सेल जब मिलती हैं, डिफरेंट सिमिलर टाइप की सेल्स जब मिलती हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें तो उसको बोलते हैं टिश्यू। जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं और फिर वो एक स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गन। कई सारे ऑर्गन मिलते हैं और एक
कोऑर्डिनेटिंग मैनर में काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को बनाने का काम करते हैं। टिश्यू की अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू। पहला कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। कौन सा? मस्कुलर टिश्यू। इनके फर्दर आगे पार्ट भी होते हैं। और चौथा जो होता है अपने पास नर्वस टिश्यू। तो ये 4 बेसिक पार्ट होते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यू मिलते हैं वो इनमें से किसी न किसी एक टाइप के ही होते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में कुल 4 टाइप के 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इनके फर्दर आगे क्लासिफिकेशन होते हैं और कई टाइप के ये हो सकते हैं। तो आज के ये 20 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे एमसीक्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना जो है टॉपिक का नाम जरूर छोड़ देना। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, टारगेट एमएलटी को सपोर्ट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।